यासीन और नोमान सोच रहे हैं उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अभी वो जरगा माँ की सारी प्रॉपर्टियाँ विजिट करने जा रहे हैं जहाँ जहाँ उनका काम चल रहा था। अभी वो मेडिसिन फैक्ट्री आए हुए हैं। यहाँ की हालत देख के नोमान को बड़ा अफसोस हो रहा है। ये उसके बाबा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने इस पर बहुत पैसा लगाया था। उन्होंने सोचा था अगर ये सक्सेस हो जाता है उसमें 2-3 प्लांट और डाल लेंगे, पर अब इसकी हालत कैसी हो गई। पर कोई और भी है जो बहुत साल बाद यहाँ आई हुई है और अपनी पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा कर रही है और कुछ उसके आँख में अफसोस दिख रहा है, दुख दिख रहा है। इधर यासीन कहता है चले नोमान, नोमान कहता है ठीक है चलते हैं। अब ये लोग जैसे ही जा रहे थे अस्पताल के आगे आके इनकी बाइक ख़राब हो जाती है। यासीन कहता है यार बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। नोमान कहता है क्या करें। यासीन कहता है तो इंतज़ार कर, मैं जाता हूँ के साथ लिफ्ट लेके और मिस्त्री को लेकर आता हूँ। नोमान कहता है ठीक है। अभी नोमान यहाँ खड़ा हुआ है, तभी इमरजेंसी में कोई बुजुर्ग को लाया जाता है। उनकी तबीयत सही नहीं थी, पर यहाँ पर स्ट्रेचर बोर्ड का कोई इंतजाम नहीं था। नोमान देखता है उनके घर वाले पैनिक कर रहे थे। नोमान उन्हें गोद में ले जाता है अंदर और एडमिट करके आ जाता है। उसके घर वाले थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। क्या नाम है तुम्हारा। नोमान कहता है नोमान जरगा मागा। जैसे ही इस लड़की ने इसका नाम सुना वो चौंक गई। वो भग के बाहर जाती है देखने के लिए, चेक करने के लिए। उसने बोर्ड पे नाम पढ़ा जरगा मागा, मतलब ये जरगा मागा का बेटा है। उसने अपना कन्फ्यूजन क्लियर करा, वो अंदर की तरफ आई। अब इधर जो है नोमान जो है अस्पताल, नोमान ने देखा भाई अस्पताल की हालत सही नहीं है, कुछ भी चीज़ प्रॉपर नहीं है, कोई भी इंतजाम ढंग से नहीं संभाले जा रहे हैं। उसके पापा ने तो ये चैरिटी के लिए बनाया था। वो विजिट करता हुआ पार्किंग की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने उसके सर पर डंडा बजाया भट करके। नोमान वही अनकॉन्शियस हो गया, कोई से घसीट के अंदर ले गया, उसके हाथ टाई कर दिए। अभी तक नोमान थोड़ी देर बाद होश में आता। उसने जो देखा बाहर किया, बाहर अंधेरा हो गया अच्छा खासा, मतलब मैं कब से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उसने उठने की कोशिश करी तो उसके हाथ बंधे हुए थे। नोमान ने बोला ये किस बेहुदा ने करा। इतने मुझसे अंधेरे में से आवाज़ आई कोने में से कि ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप वहीं पड़े रहो। नोमान ने बोला समझ में आया ना किस लड़की की आवाज़ है। उसने बोला आप कौन, ज़रा सामने आएंगी। अब उधर से बोला क्या। लड़की गुस्से में नोमान को मारने के लिए आगे बढ़ी। नोमान ने उसका कस के हाथ पकड़ लिया। बोला नोमान ने बताओ क्यों मारना चाहती, मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम उससे। उसने बोला क्योंकि तुम्हें कातिल के बेटे हो, तुम्हारे बाबा ने मेरे पापा का खून किया था समझे। अब नोमान को कुछ समझ में आया किसकी बात करी। उसने बोला मैं डॉक्टर कासिम की बेटी हूँ। कुछ याद आया। अब नोमान को याद आया कि जरगाम के ऊपर इल्ज़ाम था ना डॉक्टर के मर्डर का भी। अब यार नोमान ने बोला पर ये सब झूठ है। उसने बोला अच्छा है झूठ है, वो तुम्हारे कातिल के बेटे हो। जरगाम आगा किसने ही मेरे बाबा को खून किया था, अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए जैसे तुम्हारा बाप मरा। अब वो जरगाम आगा को भी कोई टेंशन बोलने वाली थी कि नोमान ने उसका मुँह कस के पकड़ लिया। नोमान उसको बोलने लगा कि भैया मेरे बाबा के खिलाफ कुछ मत करना, मैंने भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। अब यार नुमान ने कस का मुंह पकड़ रखा था और उसको धीरे धीरे सारी बात बता रहा था कि असली कल्पित मेरे बाबा नहीं थे, वो असली कल्पित तो वो नेता था और वो फॉरेनर स्टाफ थे, वो यहाँ पे लीगल तरीके से सब कर रहे थे। मेरे बाबा तो बेकसूर थे और मेरे बाबा तो अच्छे इंसान थे। नुमान तो आ गया था बाहर, वो अंदर खड़ी हुई लड़की सांसें ले रही थी तेज तेज। नुमान ने उसका मुंह पकड़ रखा था कस के, तो उसको दिक्कत आ रही थी सांस लेने में। सोच रही थी अल्लाह मैं किस पे यकीन करूँ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा। इधर जो है यासीन पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया। उसने नुमान को कहा गया नुमान। अब यार नुमान ने देख आवाज़ दी यासीन, वो बाइक के वहाँ जाके खड़ा हो गया था। यासीन आया भगता है, कहा था तू। नुमान ने बोला चलते हैं। अब यार नुमान यासीन ने बाइक स्टार्ट कर दी। उसने देख लिया नुमान बहुत